बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी। पीपी 173 मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत बड़ी तादाद में ये मेरी बहनें बेटियां मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, यूथ विंग के लोग मौजूद हैं, बच्चे नौजवान मौजूद हैं, नवाज शरीफ के जियाले मौजूद हैं यहाँ पर। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरे लिए ये हल्का अब मेरे लिए भी नया नहीं है। आप लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हो, लेकिन 2013 में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से खड़े हुए और इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी उठाई, तो इस हल्के में नवाज शरीफ की कैंपेन की जिम्मेदारी मेरे सर पे आई। अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड लीड से इस हल्के ने नवाज शरीफ को जिताया और एक दफा भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इसी तरह ये शरीफ साहब, ये सब गलियां मेरी आजमाई हुई हैं, ये सब बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर शर्मनाक वाकया पूरी दुनिया में हुआ और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मेरी वालदा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस हल्के से या मैं आऊंगा या मेरी वाइफ होंगी। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उनको कैंसर हो गया और नवाज शरीफ साहब को उनके पास लंदन उनके इलाज के लिए जाना पड़ा। ये उस दिन इस हल्के की कैंपेन की जिम्मेदारी फिर आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज पर आई और मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने अपनी बहन की लाज रखी। और मैं आज आपको ये याद करवाना चाहती हूं कि वो इलेक्शन, पूरे मुल्क का इलेक्शन एक तरफ था, इस हल्के का वो जाली इलेक्शन एक तरफ था। उसकी वजह जाली क्यों कहती हूँ? कलसूम नवाज शरीफ के मुकाबले में 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे, फेक उम्मीदवार में उतारे और पूरी रियासत ने कलसूम नवाज का मुकाबला किया। जाली वोट डलवाए, शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, उनको वोट नहीं कास्ट करने दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आपने नवाज शरीफ की लाज रखी थी। और इस बार 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, तो यहां से नवाज शरीफ साहब का एक वर्कर खड़ा हुआ, वहीद आलम साहब, उनको भी आपने रिकॉर्ड लीड से जिताया। तो मुझे पता है कि मुझे कुछ यहां पर कहने की जरूरत नहीं है।